Assalamualaikum, dear students of class 7th. It's your mathematics. Today our topic is comparing quantities. It's chapter number 8 and exercise number 8.1. तो पहले बच्चों आज हम आपके जो मैथ्स है उसका एक चैप्टर है जिसका नाम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है। ये चैप्टर नंबर 8 है और एक्सरसाइज नंबर 8.1 आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। इसके 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों के तीनों हम आज ही ख़त्म करेंगे। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो निकालना है, ठीक बात है, तनासुब निकालना है। ए पार्ट क्या है? ₹5 to 50 पैसे है ना। अगर हम ₹5 और 50 पैसा को साथ में रखेंगे तो ₹5 जो है 50 पैसे के मुकाबले में कितना तनासुब में ज़्यादा है, ठीक बात है ना, वो कितना ज़्यादा है या 50 पैसा कितना कम है, ठीक है। तो ये हमें रेशियो निकालना है इसका। इसी तरीके से है बी पार्ट 15 kg to 210 ग्राम। पार्ट सी है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट क्या कहता है हमें? 5 to 50 पैसा, ठीक बात है। तो ऐसे हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। उसके बाद क्या है? वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें? ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक बात है। जिस तरह से 100 रुपये में कितने कितने 10 रुपये होते हैं? 10 होते हैं, ठीक बात है ना। तो इसी तरीके से 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। देन ₹5 इज इक्वल, अगर 1 रुपया 100 पैसे का है तो 5 रुपये कितने पैसों के हुए? वो हो गए 500 पैसे के, सही बात है। तो जब हमें पैसों से रुपए में लाना है तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक बात है ना। अगर हमारे पास पैसा दिया हुआ होगा, जैसे हमें ये 50 पैसा, हम इसको लाएंगे रुपीज़ में, तो हम 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक बात है ना। तो ये हो जाएगा 0.5 है ना, आधा आधा रुपया हो जाएगा ना, 50 पैसे मीनस आधा रुपया। तो जब हम रुपयों से पैसों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक बात है, कोई भी करेंसी हम जो है रुपीज़ टू पैसा कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। क्यों हम 100 करते हैं? क्योंकि हर रुपीज़ जो है वो कितने पैसों पे होता है? वो 100 पैसे उसमें होते हैं, ठीक बात है। अभी ₹5 किसके बराबर आ जाएगा? 5 इंटू 100 हो गया 500 पैसा। तो यहाँ पे सिंपली आपको मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। 1 रुपये 100 पैसे का है तो 5 रुपये कितने हो गए? हो गया 100, 200, 300, 400 और 500 हो गए। 500 पैसे का हो गया क्या? 5 रुपये। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो। अब हम क्या रेशियो निकालते हैं। वो हो गया 500 डिवाइड बाई 50, ठीक बात है। ये ₹5 to 50 पैसा है, वही हो गया। ₹5 किसके बराबर आ गया हमें? 500 पैसे के बराबर। और 50 पैसा ही है वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, 50 डिवाइड बाय 5 है, तो 50 डिवाइड बाय 5 कैसे आ जाता है? ये आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे क्या बचा हमें? वहाँ पे ये 50 बचा और नीचे जो है ये 5 हमें बचा, ठीक बात है। अभी यहाँ पे जो है 50 डिवाइड बाय क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो अब इसको फिर से हम क्या काम करेंगे? रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। 5 1 जार 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 10 जार 50, ठीक बात है ना। 5 10 जार क्या हो गया? 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया हमें? नीचे जो है, नीचे 1 बचा और ऊपर कितना बचा? 10, ठीक बात ना। वो क्या? 10 डिवाइड बाय 1, ठीक है। ये देख लीजिए 10 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे आप देख लीजिए 10 डिवाइड बाय 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 10:1। लिहाजा जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमें रेशियो जरूरत था, वो किसके बराबर हमें निकला? 10:1 के बराबर हमें वो निकला, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट था इसका, ठीक है, ए पार्ट इसका था। अब पार्ट बी पे हम जाते हैं। तो पार्ट बी क्या कहता है? 15 kg to 210 ग्राम, ठीक बात है। 15 kg का हमें रेशियो 210 ग्राम के मुकाबले में निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद वी नो दैट, हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जिस तरह से 1 रुपया किसके बराबर था? 100 पैसे के बराबर। इसी तरीके से जो 1 किलो होता है, 1 kg जो होता है, ठीक बात है, kg मीन्स जिससे हम, जैसे हम दुकान पे चले गए, दुकान पे हमें आटा लाना है तो हम केजीज में लाना है, चाहे 1 kg होगा, आधा kg होगा, 10 kg होगा, 20 kg होगा। इसी तरीके से सब्जी हम लाते हैं, ठीक है, वो केजीज में हम लाते हैं। चावल लाते हैं, केजीज में लाते हैं, ठीक बात नहीं। ये एक स्केल है जिससे हम किसी भी चीज़ को नापते हैं। तो
यहाँ पे आप देख लीजिए ये 1 kg जो है ये किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। जैसे हम आधा किलो, जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो उसको बोलते हैं हमें आधा किलो टमाटर दे दो, आधा केजी टमाटर दे दो, वो 500 ग्राम वहाँ पे डालता है। तो 500 ग्राम मीन्स आधा केजी, ठीक है ना। तो एक एक किलो में वहाँ पे लिखा होता है क्या, 1 kg, ठीक बात है ना। तो 1 kg किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। देन 15 kg इज इक्वल, ठीक बात है। यहाँ पे भी वैसी है जैसे हमने करेंसी में पढ़ा था कि जब हम पैसों को रुपए में लाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करते हैं हम, और जब हम रुपयों को पैसे में लाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे केजीज को जब हम ग्राम्स में लाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करते हैं, क्योंकि हर केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब अगर ग्राम्स को हमें केजी में लेना होगा, जैसे यहाँ पे 15 kg को ग्राम्स में लाना है तो 15 इंटू 1000 करिए। अब 210 ग्राम है, इसको हमें केजी में चेंज करना है तो 210 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, ठीक बात है ना। तो इस तरीके से क्या इसको हम कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पे 15 kg किसके बराबर होगा, 15 इंटू 1000 ग्राम इज इक्वल होगा 15,000 ग्राम। हो गया, हर केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, और 15 kg में कितना हो गया 15,000 ग्राम, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो। अब हम रेशियो ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ पे 15,000 का ये वाला जीरो, ठीक है ना, ये वाला जीरो, ये लास्ट वाला जीरो, और यहाँ पे जो है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए 15,000 का ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 210 का ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या बचेगा हमें, 1500 डिवाइड बाय 21, ठीक बात है ना। ऊपर क्या बचा हमें, ये देख लीजिए आप, 1500 बचा ऊपर, ठीक है ना, और नीचे क्या बचा हमारे पास 21, ठीक है ना। अब 1500 और 21 को हम आपस में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इससे, ठीक बात है। क्या करेंगे इसे हम रिड्यूस करेंगे, आई बात समझ। तो रिड्यूस करने के बाद जो ही हम इसकी जो है कसर काटेंगे तो वहां पे क्या निकलेगा हमें, 500 डिवाइड बाय 7, ठीक बात है ना। तो 3 से हम इसको क्या काटेंगे, इसकी कसर, वो हो गया 3 7 21, ठीक बात है ना। वो हो गया 3 5 15, तो ये 15 खत्म हो गया, ठीक है ना। वहां पे क्या बचे 2 जीरो, यहाँ पे ये 2 जीरो खत्म करके हम इधर चढ़ाएंगे ये 2 जीरो, ठीक बात है ना। तो ये हो गया 500 डिवाइड बाय 7, ठीक बात है ना। ये देख लीजिए आप, ये 500 और नीचे क्या गया डिनोमिनेटर में 7 आ गया। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 500 इज टू 7। लिहाजा अब जो रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमें रेशियो चाहिए था, वो किसके बराबर, हमें 500 डिवाइड बाय 7 के बराबर है। ये देख लीजिए आप, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 500 इज टू 7, ठीक बात है ना। अब देख लीजिए आप, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, ठीक बात है। अब 9 मीटर को 27 सेंटीमीटर के मुकाबले में हमें रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जिस तरह से 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा था, इसी तरीके से 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर जो है, जिससे हम, जैसे हम तार नापेंगे तो मीटर से नापते हैं, है ना। ये कपड़ा नापेंगे हम तो कपड़े का मेजरमेंट हम करेंगे तो मीटर से ही करते हैं उसका, ठीक है। तो 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो देन 9 मीटर, तो 9 मीटर किसके बराबर होगा, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो हम ये 9 टाइम्स जो है 100 को ऐड करते जाएंगे, वो हो गया 900, ठीक बात है, 900 सेंटीमीटर हो गया वो। तो यहाँ पे देन 9 मीटर किसके बराबर है, 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो 27 सेंटीमीटर है, अब अगर हमें 9 मीटर से सेंटीमीटर की ओर ले जाना, कन्वर्जन करना है ना, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं हम। अब अगर सेंटीमीटर से मीटर की तरफ ले जाना है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। जैसे 9 को हमने मीटर से सेंटीमीटर में लिया तो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया 900 सेंटीमीटर, ठीक बात है। अब 27 को हमें किस में ले जाना है, मीटर्स में, तो 27 डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक बात है ना। तो वहां पे क्या हमें मीटर्स में निकालना, ये ना निकल जाएगा हमें वहां पे मीटर्स में। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो। अब हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। किसका रेशियो, 900 मीटर, 900 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए आप, 900 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर, ठीक बात है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये 27 है, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे आप, हमने इसको जो है यहाँ पे रिड्यूस करना है। आप देख लीजिए ये 9 से करेंगे इसको हम रिड्यूस, 9 3 27, ठीक बात है ना। ये 27 खत्म हो गया।
फिर हो गया 9 1 9, 9 इंटू 100 किसके बराबर होता है, 900 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, या ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 100 आ गया और नीचे क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 3 आ गया यहाँ पे। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 100:3। लिहाजा इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, तो वही अब रिक्वायर्ड रेशियो जो हमारा है, जो हमें ढूंढना था, वो क्या 100:3 है। ये 30 days to 36 hours, ठीक बात है ना, 30 days to 36 hours, ठीक बात है। अब हमें 30 दिन और 36 घंटों का हमें जो है आपस में रेशियो निकालना होगा। सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, 1 day इज इक्वल 24 आवर्स, एक दिन किसके बराबर है, 24 घंटों के बराबर है। ठीक है, देन 30 days इज इक्वल, तो 30 दिन कितने घंटों के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें आवर्स में निकालना है रेशियो, तभी हम जो है डेज को कन्वर्ट कर रहे हैं आवर्स में, घंटों में कर रहे हैं हम कन्वर्ट, ठीक बात है ना। एक दिन रात जो है, या एक दिन जो है किसके बराबर, 24 घंटे के बराबर है, तो 30 दिन किसके बराबर हो गया, 30 × 24 हो गए 720 आवर्स के बराबर। ठीक है ना, 720 घंटे के बराबर एक महीना हमारा हो जाता है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो। अब हम रेशियो ढूंढेंगे यहाँ पे, वो क्या है, 720 डिवाइड बाय 36, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे अब हम इसका जो है ये रिड्यूस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिए कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे। वो हो गया 36 1000, 36 तो 1 खत्म हो गया, 36 2000 कितना होता है, 72। अब ये जो जीरो बचा यहाँ पे, ठीक है ना, ये 72 खत्म, ये जो जीरो बचा यहाँ पे, इसको उठा के हम इधर डालेंगे, वही हो गया 36 इंटू 20,000, 36 20,000 720, ठीक बात है। तो यहाँ पे हमें क्या आ गया, 20 डिवाइड बाय 1 आ गया यहाँ पे। ट्वेंटी डिवाइड बाय 1 आ गया। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज, रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें रेशियो चाहिए वो किसके बराबर है, 20:1 के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers for every 6 students, how many computers will be needed for 24 students। ये क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, कि एक कंप्यूटर लैब है, वहां पे हमें हर 6 बच्चों के लिए जो है कितने कंप्यूटर्स हैं, हमें देयर आर 3 कंप्यूटर्स है ना, हर 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर है हमें। ठीक है, तो ये कहता है कि 24 बच्चे अगर हमें क्लास में है, तो उनके लिए हमें कितने कंप्यूटर चाहिए। ठीक है ना, 6 बच्चों को हमें 3 कंप्यूटर देने हैं, ठीक बात है ना, कितने देने हैं, 6 बच्चों को हमें 3 कंप्यूटर देना है, हो गया। 2 बच्चों को एक कंप्यूटर हिस्से में आता है, 6 बच्चों को कितने कितने आते हैं, 3 कंप्यूटर्स आते हैं, तो 24 बच्चों को कितने हिस्से में आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 6 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, वहीं से दिया गिवन है हमें कि 6 बच्चों के लिए हमें कितने कंप्यूटर्स चाहिए, 3 कंप्यूटर चाहिए। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू, तो एक बच्चे के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, वो हो गया 3 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 के लिए 3 चाहिए, तो एक के लिए कितना चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स, ये टोटल कंप्यूटर्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स है ना, ये कंप्यूटर हमें डिवाइड करने टोटल बच्चों में, वो हो गया 1 डिवाइड बाय 2, हो गया आधा कंप्यूटर एक बच्चे को चाहिए। कितना चाहिए, आधा कंप्यूटर एक बच्चे को चाहिए, आधा तो नहीं मिलेगा उसको, तो अब हमें जो है 24 को इन एग्रीगेट है ना, कुल मिला के 24 के लिए अब हमें ढूंढना है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स, तो 24 बच्चों के लिए कितना चाहिए, वो हो गया टोटल बच्चे मल्टीप्लाइड बाय एक बच्चे को कितना चाहिए, है ना, टोटल बच्चे हमारे पास क्या है, 24 हैं, और मल्टीप्लाइड बाय एक बच्चे को कितने कंप्यूटर, कितना कंप्यूटर हिस्से में आता है, आधा कंप्यूटर हिस्से में आता है, ठीक बात है ना, वो हो गया 24 इंटू वही आधा, ठीक है ना, 1/2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वो इज इक्वल 24 डिवाइड बाय 2। कैसे 24 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, 24 1024 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाता है, ठीक बात है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हम करेंगे, 2 1002, तो ये 2 खत्म हो जाता है यहाँ पे, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, 2 1002, 2 1002, ये 2 भी खत्म हो गया, और 2 2004, ठीक है, तो ये हो गया खत्म। तो यहाँ पे कितना हमें बचा, अब यहाँ पे बचा 12। Therefore नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है ना, Therefore नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 12, तो लिहाजा 24 बच्चों के लिए हमें कितने कंप्यूटर चाहिए, 12 कंप्यूटर चाहिए।
तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। एक कंप्यूटर लैब में तीन कंप्यूटर 6 बच्चों के लिए रखे गए हैं। तो 24 बच्चों के लिए अब हमें कितने कंप्यूटर लाने पड़ेंगे। सॉल्यूशन हम पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 6 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3। वहीं से हमें दिया हुआ है कि 6 बच्चों को 3 कंप्यूटर हिस्से में आते हैं, है ना। तो एक बच्चे को कितना हिस्से में आ जाएगा ना, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टूडेंट इज इक्वल, एक बच्चे को कितने कंप्यूटर हिस्से आ जाएंगे, वो हो गया 3 कंप्यूटर हमें छह बच्चों के 6 बच्चों में बांटने हैं। वो हो गया 3 1 3, ठीक बात है ना। और 3 2 कितना हो गया, वो 6, है ना, ठीक बात है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमें, 1/2 आ गया। 1/2, तो यहाँ पे क्या कहता है हमें फिर ये, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर हमें चाहिए, 24 इंटू 1/2। तो 24 इंटू 1/2 को जब हमने इस 24 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24 1 24, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हो जाता है। तो 24 के नीचे कुछ नहीं है, ये हो गया, हम इसके नीचे क्या रखेंगे, मान के चलते 1 हमने रखा। 24 1 24 और फिर 1 2 2, वो हो गया 24/2। फिर आप यहाँ से जो है ये यहां से रिड्यूस करेंगे, इसकी कसर काटेंगे और वहां पे क्या बचेगा हमें, वहां पे हमें 12 बचता है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 12। तो लिहाजा 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर हमें चाहिए, वो हो गया 12 कंप्यूटर हमें चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, 6 बच्चों को 3 कंप्यूटर आते हैं हिस्से में, हो गया 2 बच्चों को 1 आता है हिस्से में, ठीक बात है। तो 12 है, 12 के कितने जोड़े बनेंगे, ये 24 के कितने जोड़े बनेंगे, 12 जोड़े बनेंगे इसके ना, 12 पेयर्स में 2 2 2 2 करके आ जाएंगे 12, ठीक बात है ना। हाँ, तो दो दो बच्चों का एक पेयर बनेगा तो वो कितना आ जाएगा, वो 12 पेयर्स बनेंगे ना, 12 दूने हो गए 24। तो हो गया यहाँ पे हमें जो है 12 इंटू 2, ठीक बात है ना, वो हो गया 24 बचे। तो 2 बच्चों को एक कंप्यूटर हिस्से में आ गया, तो 24 बच्चों को कितना आ जाएगा, 12 कंप्यूटर हिस्से में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 लैक्स, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो आबादी है वो किसके बराबर है, 570 लाख के बराबर है। 570 लाख लोग जो है राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान इंडिया का एक स्टेट है, ठीक बात है। तो वहाँ की आबादी कितनी है, 570 लाख है। एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इक्वल टू 1660 लैक्स, ठीक बात है ना। और यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, 1660 लाख है, ठीक बात है। एरिया ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ राजस्थान किसके बराबर है, 3 लाख, है ना, स्क्वायर किलोमीटर। एंड एरिया ऑफ यूपी इज इक्वल टू 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। और यूपी का एरिया कितना है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो पार्ट फर्स्ट क्या कहता है हमें, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर स्क्वायर किलोमीटर इन बोथ दी स्टेट्स। तो ये क्या कहता है कि हर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इन दोनों रियासतों में, इन दोनों स्टेट्स में, राजस्थान में भी और यूपी में। अगर हम काउंट करेंगे तो 1 किलोमीटर में, वहां पे भी राजस्थान में भी और यूपी में भी 1 किलोमीटर में कितने कितने लोग रहते हैं। दूसरा, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। और दूसरा जो पार्ट है इसका कि इसमें से हमें बताना है कि दो में से कौन सी रियासत जो है जहां पे कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उसमें लेस पॉपुलेशन कौन से वाले में, राजस्थान में है या कि यूपी में। एक हमें बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, और इन 2 स्टेट्स में से, राजस्थान और यूपी में से कम पॉपुलेशन है ना, कम आबादी किस रियासत में है। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 लाख। राजस्थान की पॉपुलेशन जो है, आबादी, वो किसके बराबर है, 570 लाख के बराबर है। एरिया ऑफ राजस्थान कितना है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राजस्थान जो है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक बात है। जमीन वहां पे इतनी है। देन द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू, तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान जो है 1 किलोमीटर में कितनी होगी, ठीक बात है ना, वो हो गया टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल लैंड, ठीक बात है ना। तो टोटल पॉपुलेशन क्या है, 570 लाख है, और टोटल लैंड है ना, एरिया कितना है इसका, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, वो गया इज इक्वल टू। जब हम इसकी जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 3 1 3, है ना, 3 1 3, तो ये 5 है, यहाँ पे 5 खत्म हो गया, वहां पे 2 निकल के 70 के साथ 7 के साथ मिला, तो ये बन गया 27 हो गया। 3 9 27, ठीक बात है ना। और यहाँ पे 0 है, ये 0 इधर आ जाएगा, वो हो गया 3 1 3, तो 3 खत्म हो गया। 3 इंटू 190 इज इक्वल टू 570,
ठीक बात है ना। तो ये किसके बराबर बन गया 190 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने सारे लोग हैं 190 है एक स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक बात है। फिर आप देख लीजिए पॉपुलेशन ऑफ यूपी, ठीक है ना। यूपी की पॉपुलेशन, यूपी की आबादी कितनी है 1 लाख, है ना 1 लाख ये है 1660 लाख, ठीक है ना 1660 लाख है, ठीक बात है। फिर एरिया किसके बराबर है इसका, एरिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक बात है ना 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है किसका यूपी का एरिया। देन पॉपुलेशन ऑफ यूपी है ना, पॉपुलेशन ऑफ यूपी, यूपी की पॉपुलेशन किसके बराबर है, वो हो गया 1660 लाख, ठीक बात है ना, डिवाइडेड बाय 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड, ठीक बात है ना। तो इसको हम जो है यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, कसर काटेंगे, 2 1 2 2 8 16 है ना। तो फिर यहाँ पे आप देख लीजिए 2 3 6 और 2 0 0, ठीक बात है ना। वो हो गया 2 into 830 इज इक्वल टू 1660, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 830 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ पे रहते हैं यूपी में। और राजस्थान में कितने रहते थे, एक 190, ठीक बात है ना। तो राजस्थान में कितने लोग रहते थे, 190 लोग रहते थे क्या पर स्क्वायर किलोमीटर में। और यूपी में कितने रहते हैं 830, तो ज्यादा रहते हैं यूपी में, ठीक बात है ना। तो बाय कंपेयरिंग द टू स्टेट्स राजस्थान इज द लेस पॉपुलेटेड, ठीक बात है ना। और राजस्थान जो है अगर हम देखेंगे यहाँ पे 830 लोग रहते हैं और यहाँ पे कितने रहते हैं 190 लोग रहते हैं, ठीक बात है ना। जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक बात है ना, तो राजस्थान की आबादी जो है कम आती है क्योंकि वहां पे एक स्क्वायर किलोमीटर में 190 लोग रहते हैं और यहाँ पे एक स्क्वायर किलोमीटर में 830 लोग रहते हैं। तो वहां से भी जो है हमें, अगर हम डायरेक्ट इसका देखेंगे तो वहां से भी हमें पता चलता है कि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो 570 लाख है और इसकी 1660 लाख है, ठीक है। तो वहां से भी हमें पता चलता है कि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो यूपी से कम है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरा जो ये वीडियो है समझ भी आया होगा और ये पसंद भी आया होगा।